लगभग 400 साल पहले एसोस की सिटी विलेरियन फ्रीहोल्ड में एनार टारगेरियन रहते थे। उनकी बेटी ने सपना देखा कि ये शहर तबाह होने वाला है। एनार ने अपनी बेटी की बात मानते हुए वो शहर छोड़ दिया, बल्कि वो उस कॉन्टिनेंट से भी निकल आए। इन लोगों के पास 5 ड्रैगन्स थे। जब इन लोगों ने नैरो सी को क्रॉस किया तो इन्हें एक आइलैंड मिला। टारगेरियंस ने इस जगह को ही अपना ठिकाना बना लिया। आगे चलकर इसी जगह को ड्रैगन स्टोन कहा गया। एनार की 5 जनरेशंस बाद एगॉन टारगेरियन पैदा हुआ। उसके साथ उसकी 2 बहनें थीं। विसेनिया के ड्रैगन का नाम वगार था। रेनिस अपने ड्रैगन को मेरैक्सिस कहती थी। एगॉन टारगेरियन के पास खुद सबसे बड़ा ड्रैगन था जो बेलेरियन कहलाता था। इसी ड्रैगन के अवशेष रेड कीप के डंजन्स में रखे हुए हैं। खैर, एनार टारगेरियन के ड्रैगन स्टोन शिफ्ट होने के लगभग 100 साल बाद एगॉन को पेंटोस से बुलावा आया। असल में पेंटोस और टाइरोस चाहते थे कि एगॉन टारगेरियन अपने ड्रैगन्स के साथ उनके साथ मिल जाए और वोलेंटिस की फ्लीट का मुकाबला करे। एगॉन तब पेंटोस और टाइरोस का साथ देते हुए वोलेंटिस फ्लीट को हरा देता है। इसके बाद वो वापस ड्रैगन स्टोन लौटता है। एसोस के झगड़े अब खत्म होने की कगार पर थे। एगॉन का ध्यान अब वेस्ट की तरफ था। कहा जाता है कि वेस्टरोस को कॉन्कर करने से पहले एगॉन ने यहाँ पर ट्रैवल किया था। वो सिटाडेल गया था। उसने आर्बर और लैनस पोर्ट के भी चक्कर लगाए थे। जब वो वापस आया तो उसने ड्रैगन स्टोन में एक टेबल बनवाई जिस पर वेस्टरोस का नक्शा था। वो वेस्टरोस को कॉन्कर करने के मूड में आ चुका था। एगॉन ने अपनी बहनों के साथ मिलकर 7 किंगडम्स के राजाओं को लेटर लिखे। इसमें उसका कहना था कि आप अपने राज्य को मेरे आगे सरेंडर कर दें, नहीं तो मैं अपने ड्रैगन्स के साथ आकर आपके राज्य को तबाह कर दूंगा। एगॉन पूरे वेस्टरोस को एक धरती के रूप में देखता था। हालांकि यहाँ पर 7 अलग अलग किंगडम्स थे, मगर वो चाहता था कि इन 7 किंगडम्स को जोड़कर एक साथ रूल किया जाए। वो टारगेरियन था। उसके सपने भी बड़े थे। उस दौर में नॉर्थ के राजा यानी किंग इन द नॉर्थ थे टोरेंस स्टार्क। किंग ऑफ माउंटेन एंड वेल रोनल एरन थे। किंग ऑफ द आइल्स एंड द रिवर्स थे हैरन होर। किंग ऑफ द रॉक यानी कैस्टली रॉक के राजा थे लॉरेन लैनिस्टर। किंग ऑफ द रीच मेरन नाइन्थ गार्डनर। स्टॉर्म किंग के राजा को आर्गलियाक डोरेंडन कहा जाता था। प्रिंसेस ऑफ डॉन मेरिया मार्टेल थी। जंग की शुरुआत में एगॉन के साथ उसकी 2 बहनें, उसके ड्रैगन्स और 1600 सोल्जर्स थे। इन तीनों ने अपने अपने ड्रैगन्स के साथ अलग अलग जगह पर अटैक किया। कई बैटल्स जीतने के बाद एगॉन जब हैरन हॉल पहुंचता है तो वहां पर किंग हैरन द ब्लैक से बातचीत करता है। वो उन्हें कहता है कि घुटने टेक दो, मैं तुम्हें यहाँ का लॉर्ड बने रहने दूंगा। तुम इस तरह से रूल कर सकते हो। तुम्हारी दीवारों के बाहर मेरे पास 8000 आदमी हैं। ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर हैरन का मानना होता है कि उसकी दीवारों के बाहर जो कुछ भी है वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। वो कहता है कि हैरन हॉल काफी मजबूत है। एगॉन हैरन को समझाने की कोशिश करता है कि भले ही तुम्हारी दीवारें कितनी भी ऊंची हो, ड्रैगन्स उड़ सकते हैं और इन दीवारों को क्रॉस कर सकते हैं। हैरन कहता है कि मेरा कैसल पत्थरों का बना है, पत्थर जलते नहीं। एगॉन हैरन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि जब सूरज डूबेगा तुम्हारे खानदान का अंत हो जाएगा। और यही होता है। ड्रैगन फ्लेम मजबूत कैसल हैरन हॉल को खंडर में तब्दील कर देता है। What kind of fire melts stone? Dragonfire. सीजन 2 में जब आर्या गेंड्री और हॉट पाई के साथ पहली बार हैरन हॉल पहुंचती है तो वो इन्हें बताती है कि इसकी दीवारें ड्रैगन फायर से जली हैं। ये सब बिलेरियन द ड्रेड के कारनामे हैं। ऐसा नहीं था कि एगॉन को 7 किंगडम्स के साथ जंग करनी पड़ी। कई लोगों ने पहले ही घुटने टेकते हुए लॉर्ड बनना स्वीकार कर लिया। एगॉन जब ओल्ड टाउन, आर्बर और डॉन को अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग कर रहा था तब उसे पता चला कि किंग इन द नॉर्थ
टॉरेंस स्टार्क अपनी नॉर्दर्न आर्मी के साथ नेक तक पहुंच चुके हैं। उनके साथ 30,000 लोग हैं। एगॉन ने ऐसे में अपनी रानियों और अपनी बहनों को साथ लिया, साथ ही वेस्टेरोस के उन लॉर्ड्स और नाइट्स को भी अपने साथ रखा जिन्होंने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, और ट्राइडेंट पहुंचा। उसके साथ रीच, रिवरलैंड, स्टॉर्मलैंड्स और वेस्टरलैंड्स के भी लोग थे। एक तरह से वो टॉरेन स्टार्क के साथ माइंड गेम खेल रहा था। टॉरेन ने जब टारगेरियंस के साथ सेवन किंगडम्स के बाकी लोगों को देखा तो उसने भी घुटने टेकने में ही भलाई समझी। इसके बाद ही टॉरेन स्टार्क ने ट्राइडेंट क्रॉस करके एगॉन के आगे हार मानी। वो लॉर्ड ऑफ विंटरफेल और वार्डन ऑफ द नॉर्थ कहलाया। उनके वंशज भी इन्हीं पोस्ट पर रूल करते रहे। वेल का हाउस एरन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। तब वेसेनिया टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ उड़कर ईरी तक पहुंच गई। आप जानते हैं कि ईरी पहाड़ों पर बसा हुआ है और वहां तक आर्मीज आसानी से नहीं पहुंच सकती, मगर वेसेनिया के पास ड्रैगन था। किताबों के मुताबिक शारा एरन, जो वहां की क्वीन थी, अपने बेटे रोनल के साथ बैठी हुई थी। रेनिस अपने ड्रैगन के साथ उनके कोर्टयार्ड में पहुंचती है। यहाँ पर रोनल वेसेनिया से कहता है कि वो ड्रैगन की सवारी करना चाहता है। वेसेनिया रोनल को अपने ड्रैगन बगार पर बिठाती है और उसे आसपास के 3 चक्कर लगवाती है, और बस इतना करने से ही हाउस एरन वेसेनिया के साथ हो जाता है। रोनल आगे चलकर एरी का लॉर्ड और वार्डन ऑफ द ईस्ट बनता है। सेवन किंगडम्स का हिस्सा होते हुए भी डॉन में चीजें अलग तरह से होती हैं। यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ के रूलर खुद को राजा तो नहीं कहते, मगर प्रिंस और प्रिंसेस मानते हैं। जब रेनिस टारगेरियन डॉन पहुंची तो उसने पाया कि वहां पर मर्द है ही नहीं, बस औरतें और बच्चे बचे हैं। रेनिस जब यहाँ के रूलर्स हाउस मार्टेल के ठिकाने सनस्पेयर पर पहुंचती है तो वहां देखती है एक बेहद बूढ़ी औरत, मेरिया मार्टेल। ये प्रिंसेस ऑफ डॉन है। वो रेनिस को कहती है कि मैं तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगी। डॉन का कोई राजा नहीं है, जाकर अपने भाई को बता दो। मेरिया अपने हाउस के वर्ड्स को दोहराती है, अनबाउड, अनबेंट, अनब्रोकन। वो कहती है कि आप मुझे जला सकती हैं, मगर तोड़ नहीं सकती। आप हमारे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, मगर हम झुकेंगे नहीं। रेनिस इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती और डॉन अनकॉन्कर्ड ही रह जाता है। एगॉन जब ओल्ड टाउन पहुंचता है तो यहाँ के हाई सेप्टन खुद को बंद कर लेते हैं। वो 7 दिनों और 7 रातों तक स्टारी सेप्ट में ही रहते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने खाना पीना भी बंद किया हुआ था। 7वें दिन जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हमें टारगेरियंस के आगे घुटने टेकने होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ड्रैगन फ्लेम में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। वैसे ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसके लिए आपको 7 दिन तक कहीं बंद रहना पड़े। अगर सामने ड्रैगन्स हैं तो आपको घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। इसके बाद ही हाई सेप्टन ने फेथ ऑफ 7 को हाजिर नाजिर मानते हुए एगॉन को 7 किंगडम्स का राजा घोषित कर दिया।